जय हिंद। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने कोशिका के बारे में पूरे डिटेल्स में हर चीज़ों को चर्चा कर ली है और इसके अंदर में पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 मैंने पूरा कवर करा दिया है। आज हम लोग टिश्यू के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि उत्तक। उत्तक किसे कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें समझेंगे, इसके कितने प्रकार है, इस सारी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, उत्तक क्या होता है। उत्तक को अंग्रेजी में टिश्यू कहते हैं और इसको अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक, हिस्टोलॉजी, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। उत्तक शब्द का प्रयोग जो किए थे वो सर्वप्रथम अगर बोला जाएगा तो सबसे पहले जो उत्तक शब्द का प्रयोग किया था, बीचट नाम के वैज्ञानिक ने उत्तक शब्द का प्रयोग किया था। उत्तक होता क्या है, तो कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। कोशिकाओं का ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड क्या, टिश्यू। ठीक है, तो क्या कहते हैं, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। उत्तक को मेनली यहाँ पर कितने भागों में, 4 भागों में बांटा जाता है। यहाँ सवाल आता है कि सबसे पहले उत्तक किस संघ में देखी गई थी, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि सेलिट्रेटा संघ में सबसे पहले उत्तक को देखा गया था। यानी सेलिट्रेटा संघ में कौन सी जीव आती है, तो आपको पता है, जेलीफिश। तो ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या देखा गया था, टिश्यू देखी गई थी। अब इसको हम टिश्यू को, क्योंकि हम ये एनिमल कर रहे हैं अभी, ये जो हम लोग टिश्यू का जितनी भी चर्चा करेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं, तो एनिमल टिश्यू को हम 4 भाग में बांटते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक। अंग्रेजी में एडिपोज या एपिथेलियल टिश्यू, संयोजी कनेक्टिव टिश्यू, पेशी मसल टिश्यू और तंत्रिका यानी कि न्यूरॉन टिश्यू। तो इन सारे चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ देखिए, उपकला उत्तक किसे कहते हैं, तो उपकला उत्तक उसे कहा जाता है जिसके अंतर्गत क्या होती है, वसा का निर्माण होता है। जिस उत्तक के अंदर में वसा का निर्माण होगा उसे हम क्या कहेंगे, उपकला उत्तक। तो इसके अंदर क्या क्या आते हैं, तो देखिए, जिस तरीके से हमारा शरीर है, अब मेरे चेहरे देख रहे हैं, चेहरे के अंदर जो ये फूला हुआ गाल उल देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ क्या है, उत्तक की वजह से है। इसके अलावा जो ऊँट के कुब्बर आप देखते हैं, तो उस कुब्बर में क्या भरा रहता है, वसा भरी रहती है। तो इन सारी चीज़ में क्या कौन सा उत्तक आ जाता है, तो उपकला उत्तक आ जाता है। बेल का देखिएगा, बेल का भी यहाँ पर मतलब पीछे क्या होती है, कुब्बर जैसे उठी रहती है, तो सब में वसा भरा होता है। ठीक है, ऊँट हो गया, आपको सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है उपकला उत्तक के अंदर में। तो हमारा शरीर भी क्या है, एक वसा भरा हुआ है, इसके वजह से क्या है, शरीर दिख रहा है फूला फूला टाइप का दिख रहा है। तो ये किसके वजह से होता है, तो उपकला उत्तक की वजह से होता है। उपकला उत्तक को भी यहाँ पर कितने 4 भागों में बांटा जाता है, जिसको बोला जाता है सल्की एपिथेलियम, स्तंभकार एपिथेलियम, घनाकार एपिथेलियम और रोमक या पक्षवी एपिथेलियम। देखिए, सल्की एपिथेलियम किसे कहा जाता है, तो ये क्या होती है, त्वचा की बाहरी परत होती है। त्वचा जो है ये इसकी बाहरी परत होती है। ये जिह्वा, ग्रास नली और आहार नाल का स्तर बनाने का काम करता है। किसका, जिह्वा यानी जीव, ग्रास नली जो हमारा गला है, और आहार नाल जहाँ से होते हुए हमारा खाना भोजन जो होती है वो अमाशय तक पहुँचती है, इसको बोलते हैं आहार नाल। ये क्या करती है, स्तर बनाने का काम करती है। ठीक है, कौन सा, तो सल्की एपिथेलियम। स्तंभकार एपिथेलियम किसको बोला जाता है, इसका कार्य क्या होता है, स्त्रवण और अवशोषण का। स्त्रवण मतलब होता है छोड़ने, यानी कि जो पसीना होता है वो शरीर से बाहर निकलता है तो उसको बोलते हैं स्त्रवण। और पसीना शरीर में सूख जाना क्या कहलाता है, अवशोषण। तो ये होता है स्तंभकार एपिथेलियम। तो इसका और दूसरा इसका काम होता है अंगों का यांत्रिक सहायता प्रदान करना। तो यहाँ स्तंभकार एपिथेलियम समझ गए, इसका कार्य क्या होता है, स्त्रवण, अवशोषण, दूसरा अंगों को क्या करना, यांत्रिक सहायता प्रदान करना। अब देखिए तीसरा नंबर, घनाकार एपिथेलियम। घनाकार एपिथेलियम किसे बोलता है, ये लार ग्रंथि और श्वेत ग्रंथि। लार ग्रंथि यानी जो हमारे मुंह में जो लार बनती है तो उसको बोलते हैं लार ग्रंथि। श्वेत ग्रंथि यानी जहाँ जिस एरिया से हम लोग का पसीना निकलता है, जैसे हमारा मतलब जहाँ से पसीना निकलते हैं उसे हम बोलते हैं स्वेट ग्लैंड या फिर श्वेत ग्रंथि। तो और वृक्क नलिकाओं में ये पाया जाता है। ठीक है, तो ये लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि और वृक्क के नलिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, यानी वृक्क मतलब क्या हो गया, किडनी। तो इसके अंदर ये पाया जाता है। रोमक या फिर पक्षावी एपिथेलियम किसको बोला जाता है, तो इनकी मुक्त सतह क्या होती है, रोम पर होती है। रोम क्या होती है, तो हमारे जो बाल जहाँ से निकले हुए होते हैं तो उस जगह में क्या होती है, छोटी छोटी छिद्र होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, रोम बोलते हैं। तो क्या कह रहा है इसमें कि इनकी मुक्त सतह पर रोम पर पाए जाते हैं, रोम में यानी सीलिया पे पाए जाते हैं। ये अंडा वाहिनी, श्वसन नली और मुख गुहा, जो हमारा मुख गुहा है, गुहा मतलब होती है खाली जगह। जैसे ये पेट हमारा, जैसे पेट हो गई, ये पेट क्या है, खाली जगह, तो इसको बोलेंगे उदर गुहा। मुंह खाली है या मुंह को आ करिएगा तो इसके अंदर खाली जगह मिलते हैं, तो खाली जगह को हम गुहा बोलते हैं। तो मुख गुहा मतलब हो गया हमारे मुंह का भीतर गए खाली जगह। तो यहाँ मुख गुहा में ये पाए जाते हैं, कौन सा, तो रोमक, पक्षावी। सल्की एपिथेलियम, स्तंभकार, घनाकार और एक हो गया रोमक या पक्षावी एपिथेलियम। आपको ये उपकला उत्तक के 4 भाग है, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, संयोजी उत्तक या फिर कनेक्टिव टिश्यू किसको कहा जाता है, तो शरीर को
शरीर को पूरा जोड़ के रखने वाले ऊतक को हम संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। संयोजी ऊतक कौन कौन से हो सकते हैं? तो देखिए ये ब्लड होता है। ब्लड जो होता है ऐसा तो नहीं है कि हमारे सिर्फ ये हाथे में खाली है तो हाथे में आप ताकत आ रहा है, हाथे में लिख रहा है, ऐसा तो नहीं है। पूरे शरीर में यानी कि हमारे सर से लेकर पूरे पाँव तक क्या है, ब्लड दौड़ रही है। तो ये पूरे शरीर को क्या करके रख रही है? जोड़ के रखी हुई है ना। तो इसी को इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ब्लड क्या है? एक संयोजी ऊतक है। स्किन देखिए, त्वचा क्या है? त्वचा जो हमारे सर से लेकर पाँव तक है, ये त्वचा क्या कर रही है? पूरा शरीर को जोड़ कर रख रही है। तो ये क्या करता है? ये भी स्किन जोड़ करता है। कार्टिलेज किसको बोलता है? उपास्थि इसको हिंदी में बोला जाता है। कार्टिलेज जैसे हमारे कान हो गया, ये सारी चीज़ शरीर से लेकर नीचे तक हमारा क्या है? कार्टिलेज भरा हुआ, ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आ जाता है। बोन क्या होता है? तो बोन बताइए ना, बोन अगर नहीं रहेगा तो हम लोग नीचे घिऊ नहीं बन जाएंगे, जैसे कि गोबर ओबर जैसे बन जाते हैं। तो बोन है तभी तो हम खड़े हो गए इस तरीके से खड़े हुए। अगर बोन नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? एकदम चिपक जाएंगे यहाँ नीचे में एकदम। तो बोन क्या कर रहे हैं? यहाँ पर कनेक्ट कर रहा है पूरा बॉडी को, यानी कि पूरा सर से लेकर पाँव तक क्या है? बोन है। तो ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर समझिए ब्लड, स्किन, कार्टिलेज और बोन, ये सारे के सारे क्या होते हैं? संयोजी ऊतक होते हैं। इसके भी कई भाग होते हैं, जैसे वास्तविक संयोजी ऊतक होता है, कंकाल ऊतक, तरल ऊतक। यहाँ पर छोटी जगह होने की वजह से अभी हम दोबारा यहाँ पर बता देंगे। तो आपको ये संयोजी ऊतक का मतलब समझ में आ गया। अब यहाँ पेशी ऊतक या फिर मसल टिश्यू किसको कहा जाता है? तो मसल टिश्यू भी देखिए, शरीर में मसल बनाने जो मसल होती है उसको क्या बोलते हैं? पेशी ऊतक या फिर मसल टिश्यू कहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक रेखित और एक होता है अरेखित। रेखित को ऐच्छिक पेशी बोला जाता है। ऐच्छिक मतलब होता है इच्छा अनुसार आपका काम करना, आपकी इच्छा अनुसार जो मसल्स काम करते हैं उसको बोलते हैं ऐच्छिक ऊतक। और जो आपकी इच्छा के बिना काम ना करे उससे अनैच्छिक ऊतक। तो देखिए रेखित यानी कि ऐच्छिक पेशी में कौन कौन सा? हाथ आ जाएगा। देखिए हाथ, पैर और हमारा मस्तिष्क, ये सारे के सारे अपने मर्जी से काम करता है। अब मान के चलिए मुझे हाथ घुमाना है तो हम मेरी इच्छा है कि मैं अपने हाथ को ऐसे घुमाते रहूँ ऐसे, तो ये मेरी इच्छा पे काम कर रही है। ये क्या पे काम कर रही है? मेरी इच्छा पर। लेकिन क्या हो, हम किडनी को बोले कि तू जो है जो काम कर रहा है, यानी कि पानी को फिल्ट्रेशन कर रहा है, पानी को फिल्टर मत कर, ये रोक देगा? नहीं ना रुकेगा, आपकी इच्छा पर काम नहीं करेगा। दिल जो धड़क रहा है 1 मिनट में 72 बार, इसको बोलेंगे नहीं आज तू जो है एक ही बार धड़क, तो इधर धड़कना बंद तो नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारी इच्छा पर काम नहीं करेगा, इस पर हमारे कंट्रोल नहीं है। तो ऐसे पर क्या हो गया? अरेखित हो गया, यानी कि अनिच्छिक। तो लीवर, हार्ट, किडनी, ये सारे चीज़ का क्या में आ जाते हैं? अनिच्छिक। ये हमारी इच्छा से काम नहीं करता। हमारी जो इच्छा से काम करते हैं उसको बोलते हैं ऐच्छिक, और जो हमारी इच्छा से काम ना करे उसे बोलते हैं अनिच्छिक। तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई। एक होता है हृदय पेशी। हृदय का जिस मसल्स के द्वारा बने होते हैं उसे हम बोलते हैं हृदय पेशी। ठीक है, अब चलते हैं तांत्रिका तंत्र के ऊपर में। तांत्रिका तंत्र में क्या होता है? तो तांत्रिका तंत्र को पता होता है कि ये हमारे कहाँ पे होता है? ब्रेन में होता है। ब्रेन में ये टोटल कितनी होती है हमारा तांत्रिका तंत्र? 90% हमारे तांत्रिका तंत्र यानी न्यूरॉन्स होती है, और 10% आपको क्या होती है? गिलियल सेल होती है। इसके बारे में मैंने आपको सेल चैप्टर में पार्ट 3 में इन सारे चीज़ों के ऊपर मैंने आपको डिस्कस कर दिया है कि क्या क्या हो जाती है। तांत्रिका ऊतक जो बनी होती है वो 90% आपको न्यूरॉन से और 10% गिलियल सेल। मैंने बताया था गिलियल सेल की ज़्यादा अत्यधिक मतलब कुछ कोई वजन होती है तो ये क्या है? ब्रेन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर नाम की बीमारी होती है। और ये सिर्फ कहाँ पाई जाती है? सिर्फ ब्रेन में ही होती है, क्योंकि पूरे शरीर में क्या होती है? सेंट्रोसोम अपना काम करती है, सिर्फ ब्रेन को छोड़ के। इसलिए बोला जाता है ब्रेन में चोट लगता है तो आदमी की तुरंत क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, तुरंत ऊपर चला जाता है। इसलिए जो होती है, जो पुलिस वगैरह ये सारे लोग जो होते हैं बोलते हैं कि आप सीट बेल्ट लगाइए या फिर अपना हेलमेट पहनिए, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि शरीर का किसी भी अंग में टूट फूट अगर हो जाएगी तो समसूत्री विभाजन के द्वारा वो शरीर क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर ब्रेन में अगर चोट भयानक लग गया तो वो तुरंत ही स्पॉट डेड हो जाती है। इसलिए गिलियल सेल। और दूसरी चीज़ क्या होती है? इसमें अत्यधिक अगर विभाजन हो रहा है तो क्या हो जाती है? ब्रेन कैंसर नाम की या ब्रेन ट्यूमर नाम की बीमारी हो जाती है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया तांत्रिका ऊतक। अब हम समझते हैं संयोजी ऊतक के जो भाग हैं, इन सारे भागों को हम अच्छे से यहाँ पर समझते हैं। वास्तविक संयोजी ऊतक को हमने कितने भागों में बांटा है? तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 भागों में इसको बांटा जाता है। तो पहले देखिए एरियोलर किसको बोला जाता है? इसे लचीली संयोजी ऊतक भी कहा जाता है। लचीली है मतलब लचीली होती है। लचीली मतलब बोलते हैं ना कहीं भी घूम जाना, तो वो क्या कहलाता है? लचीली। तो इससे बोला गया, इसे लचीली मतलब क्या बोला गया? लचीली संयोजी ऊतक। इसमें 3 तरह के चीज़ पाई जाता है। एक तो होता है फाइब्रोनेजन मोस्ट और एक होता है माइक्रोफेज। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं यहाँ पर समझिए। जो फाइब्रोब्लास्ट जो होता है, फाइब्रोब्लास्ट ये क्या करता है? कोशिकाओं और
कोशिकाएं जो होती है, फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं जो होती है, कोलेजन, स्टालिन, फाइब्रोनेक्टिन नाम का प्रोटीन का क्या करता है, निर्माण करता है। कौन कौन सा, ये क्या करता है, कोलेजन, इलास्टिन और फाइब्रोनेक्टिन नाम के प्रोटीन का निर्माण करता है। मोस्ट क्या करता है, यह हिस्टामिन, हेपरिन। हेपरिन को पता होगा कि हमारा जो रक्त होता है उसको तरल बनाते यानी लिक्विड फॉर्म में बने रहने के लिए हेपरिन यूज होता है। जैसे कि अगर मान के चलिए अगर ब्लड में अगर हेपरिन नहीं होगा तो क्या बनने लगेगी, वो थक्का बनने लगेगी। तो इसलिए हेपरिन जो होता है उसको थक्का नहीं बनने देता है और ब्लड को पूरा लिक्विड फॉर्म में रहती है। तो यहाँ हेपरिन, सेरोटोनिन क्या करता है, ये प्रोटीन का निर्माण करता है। तो क्या है, हिस्टामिन, हेपरिन, सेरोटोनिन नाम का भी ये प्रोटीन का निर्माण करता है। कौन, तो मोस्ट। माइक्रोफेजेस क्या करता है, ये सूक्ष्म एवं विजातीय गुणों वाले जो भी सूक्ष्म होते हैं उसे क्या कर देता है, ये नष्ट कर देता है। सूक्ष्म कणों को क्या कर लेता है, ये नष्ट कर देता है। कौन, माइक्रोफेज। इसी प्रकार से देखिएगा तो वसा, ये क्या होता है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये देख लीजिएगा क्योंकि दोनों जो है थोड़ा सट गई है, तो मैंने यहाँ पर इसको अंडर ये कर दे रहा हूँ पूरी तरीके से। तो यहाँ देखिए वसा संयोजी ऊतक किसको बोला जाता है, ये किडनी के चारों ओर क्या बनाती है, वसा का निर्माण करती है। वैसे को हम वसा संयोजी ऊतक कहते हैं। श्वेत ऊतक इसको, यानी श्वेत ऊतक किसे कहा जाता है, तो श्वेत ऊतक क्या होती है, कपाल, यानी कि हमारा कपाल जो है हड्डियों के बीच में ये होती है। कौन सा ऊतक, संयोजी ऊतक, श्वेत ऊतक, ठीक है। एक होता टेंडन, तो टेंडन क्या होती है, मसल और प्लस बोन के साथ जुड़ी हुई रहती है, यानी कि जो मसल्स हैं हमारी, जो पेशियां हैं, ये इसके साथ क्या जुड़ी हुई होती है, बोन जुड़ी हुई रहती है, इसको बोला जाता है टेंडन। उसी तरीके से लिगामेंट क्या होता है, लिगामेंट वहाँ होती है जहाँ पे हमको घुमाने में कोई भी चीज़ आसानी होती है, जैसे जोड़ों में। जैसे ये हमारा क्या है, एक जॉइंट्स है, इसको हमको घुमाने में आसानी होती है। गर्दन में क्या है, एक जॉइंट्स है, इसको घुमाने में आसानी होती है। तो देखिए क्या होती है, गर्दन, उंगली, पैर और जोड़ों को घुमाने में मदद करता है। कौन सा, लिगामेंट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई संयोजी ऊतक की। देखिए कंकाल ऊतक भी दो तरीका का होता है, एक तो बोला जाता है अस्थि, दूसरा होता है उपास्थि। यहाँ सिर्फ इतना समझिए कि अस्थि को बोलते हैं बोन और उपास्थि को बोलते हैं कार्टिलेज। क्योंकि ये बोन से रिलेटेड है, तो हम जब बोन्स पढ़ाएंगे, स्केलेटन सिस्टम पढ़ाएंगे, तो उस वक्त हम इसको पूरे बढ़िया तरीक़ा से, कंकाल जब पढ़ेंगे तो उसमें बढ़िया तरीक़ा से सब चीज़ के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो बोन क्या होती है, उपास्थि क्या होती है, हम जब बोन पढ़ेंगे उसमें ये सारी चीज़ें जानेंगे। तरल ऊतक क्या होता है, तरल मतलब ये समझ रहा है जो तैर रहा होता है। तरल मतलब क्या होता है, पानी क्या होती है, तैर रही होती है। उसी तरीके से ब्लड क्या होती है, तैर रही होती है। तो ये भी तीन तरीका की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इन तीनों चीज़ों के बारे में भी हम क्या, ब्लड चैप्टर जब आएगी तो उसमें हम इसको अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी हिस्टोलॉजी जो है आपको यहाँ पर, यानी ऊतक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। कौन सा ऊतक, तो ये होती है एनिमल ऊतक। एक होता है प्लांट ऊतक, तो प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू को भी हम अगले जो भी मतलब क्लास आएंगे उसके दौरान हम इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और आपका शाम का बैच में क्या हो रही है कि हिस्ट्री का जो भी क्लास चल रहा है, तो उसमें भी आप जरूर ज्वाइन करें। आप वहाँ पर बेस्ट कॉन्सेप्ट या कॉन्सेप्ट के साथ वहाँ पर बेस्ट मतलब जितने भी बढ़िया तरीक़ा से हो सकते हैं वहाँ पर आपको दिया जा रहा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।